और अब बात करेंगे मुहर्रम के बारे में। आज 26 जून को देश भर में मुहर्रम यानी कि आशुरा मनाया जा रहा है। ये दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में शोक और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जा रहे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो देश भर में मुहर्रम के मौके पर निकलने वाली ताजिया जुलूसों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। तो आज यानी कि 26 जून को देश भर में आशुरा मनाया जा रहा। ये दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में शोक और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जा रहे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है, पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से किस तरीके की तैयारियां, क्या इंतजाम किए गए हैं? विवेक, देखिए, यौम आशूरा का पवित्र दिन ताजुब पर गूंजती धुनी और मातमी दोनों के बीच आज हुसैन के दीवाने शाही लवाजमे के साथ ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है। ताजियों मुहर्रम पर ताजियों के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की ओर से पहले ही जिला स्तर पर जिला शांति समिति और सीएलजी की बैठकों लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही लाइसेंसी ताजियों को ही जो है करबला तक जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ताजियों की ऊंचाई को लेकर जिस तरह की समस्याएं मौके पर सामने आती थी, उसको लेकर पहले ही संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। राजधानी जयपुर में आज करीब 3000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो है वो सुरक्षा और कानून व्यवस्था की पालना के लिए तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों से और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नजर रखी जा रही है। साथ ही ट्रैफिक को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। ताजियों के जुलूस को लेकर परकोटा इलाके में जहाँ ताजियों के जुलूस निकाला जाएगा, वहां पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद की गई है। उन्हें समानांतर मार्गों से निकाला जाएगा। साथ ही बड़े ताजिए जो है उनके साथ ताजिएदार साथ मौजूद रहेंगे। पुलिस का जाब्ता जो है वो साथ पहुंचेगा। साथ ही समयबद्ध रूप से इस जुलूस को जो है समाप्त कर लिया जाए, इसको लेकर के भी दिशा निर्देश जो है पहले जारी कर दिए गए थे। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो इस वक्त परकोटा इलाके में मौजूद है। परकोटा इलाके में जो सामाजिक तत्व उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही इस तरह के मौकों पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें या भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर भी पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। साइबर सेल की ओर से इस मौके पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही अभय कमांड सेंटर के जरिए भी शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस अधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं। पुलिस कमिश्नर समेत तमाम पुलिस अधिकारी जो है वो परकोटा इलाके में लगातार गश्त कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे किसी तरह की कोई जो है अशांति ना फैले। साथ ही शांतिपूर्वक तरीके से ताजियों का जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बता दें कि देश भर में मुहर्रम के मौके पर निकलने वाली ताजिया जुलूसों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ ही यातायात पुलिस ने 26 जून को विशेष यातायात डायवर्जन योजना भी लागू की है। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को देश के ज्यादातर हिस्सों में मुहर्रम मनाया जा रहा है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ताजिए बनाने की दो अनोखी परंपराएं अपने इतिहास, कारीगरी और लंबे समय से चली आ रही विरासत की वजह से लोगों का ध्यान खींच रही है। ताजिया बांस, लकड़ी और रंगीन कागज या पन्नी से बना एक खूबसूरत मकबरा होता है,
जिसे मुहर्रम के दौरान शिया समुदाय के लोग पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकालते हैं और शोक मनाते हैं। राजस्थान के जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में मौजूद सोने और चांदी का शाही ताजिया मुहर्रम की शाही विरासत और शहर की सदियों पुरानी परंपराओं का प्रतीक है। ये हमारे इमाम हुसैन की याद में गंदा जमीन तहजीब है, चली आ रही है जब से अपना जयपुर आबाद हुआ, या पहली से, ये पहले वालों को पता, ये ऐसा इसमें 7 किलो चांदी और 10 किलो सोना से बनवाया गया था। इसको बने हुए करीब 150 पौने 200 साल होता है। इससे पहली जो था वो वहाँ जुलाओ में, वो इससे पहले वाला, अब वो किसने बनवाया मालूम नहीं, ये उसके बाद राम सिंह जी ने बनवाया। ज्यादातर ताजियों को जुलूस के बाद करबला मैदानों में ले जाया जाता है, लेकिन जयपुर के शाही ताजिए को वापस लाया जाता है और अगले मुहर्रम तक सावधानी से संभाल कर रखा जाता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी सदियों पुराने एक ताजिए को एक ही परिवार की कई पीढ़ियां संभाल कर रखती आ रही हैं। ये सराय जिस टाइम पे बनी थी, शेर शाह सूरी ने इसको बसाया था, उसी दौर में जो है ये इमाम बाड़ा और भी मस्जिद भी कायम हुई थी। और जो जब से ये सदियों से चलता चला आ रहा है, और ये ताजिया हम लोग बचपन से, हमारी कई पीढ़ी गुजर गई ये ताजिए को देखभाल करते हुए। हमारे बाप दादा की निशानी है ये पुरखों की, तो ये इसको हम लोग बचपने से देख रहे हैं, बचपने से इसको पॉलिश कर रहे हैं। पीछे से इसका गेट भी है, पीछे से हम लोग जाते हैं, इधर बीच से जो है निकल आते हैं, बीच में भी इसका गेट है, बीच से निकल के इसको सब ऊपर चढ़ के इसको फिट किया जाता है। सब चीज़ फोल्डिंग पे है ये। सदियों पुराने इस ताजिए को इमाम बाड़े में रखा हुआ है। काफी पुराना और ज्यादा वजन होने की वजह से इसे अब मुहर्रम के जुलूस में नहीं रखा जाता है, इसलिए लोग इमाम बाड़े में जाकर हजरत इमाम हुसैन के प्रति अपना दुख जाहिर करते हैं। हमारे मतलब परदादा के दादा ने बनाया था, ये मतलब सन 1900 हिजरी 21 के बाद की बनी हुई है।